जय शीतला माता। बात करते हैं आने वाले बसोड़े की कि बसोड़े का त्यौहार कब किया जाएगा, किस दिन बसोड़ा मनाया जाएगा, बसोड़ा कब करना चाहिए, क्या पूजा विधि होनी चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए, क्या भोग होना चाहिए। संक्षिप्त में आपको बताएंगे। विस्तृत जानकारी में हमने विस्तृत वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। अभी संक्षेप में बता रहे हैं आपको कि आपको बसोड़ा कब करना चाहिए। 2025 में बसोड़ा कब मनाया जाएगा। कुछ लोग इसको शीतला पूजन के नाम से भी जानते हैं, तो शीतला पूजन कब किया जाएगा ये आपको बताते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी आपको लगे तो कृपया एक बार उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने संतान के दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सदा स्वस्थ रहें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शीतला माता। शीतला माता अवश्य ही आपकी संतान की रोगों से रक्षा करेंगी, क्योंकि शीतला पूजन भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि आपका परिवार, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, माता सदा आपकी रोगों से, हारी बीमारियों से रक्षा करें। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय भक्तों, बासोड़े की बात करते हैं। देखिए, बसोड़ा जो है ना, ये भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। देश हमारा बहुत बड़ा है और कुछ लोग जो बासोड़ा करते हैं वो शीतला सप्तमी के रूप में, अर्थात होली के बाद जो सातें आती है, सप्तमी आती है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की, उसको करते हैं और उसे शीतला सप्तमी कहते हैं। कुछ लोग बासोड़े का त्यौहार मनाते हैं शीतला अष्टमी को, अर्थात जो आने वाली अष्टमी तिथि होगी उसको मनाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रांतों में ये विधान भी है कि होली के बाद जो पहला सोमवार आता है ना, उसमें शीतला पूजन किया जाता है। और कुछ प्रदेशों में ये विधान है कि होली के बाद पहले वीरवार को, या कुछ प्रदेशों में होली के बाद आने वाले पहले मंगलवार को शीतला पूजन या कहें कि बासोड़ा मनाया जाता है। तो ये 5 तरीके हैं बासोड़ा मनाने के। होली के बाद आने वाले पहले सोमवार को, या पहले मंगलवार को, या पहले वीरवार को अर्थात गुरुवार को, या सप्तमी को, और या अष्टमी। आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है आपको ज्ञात होगा। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो हम बताते हैं आपको कि आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा कि आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी को ही बसोड़ा मनाएं। इसका कारण यह है कि कई बार वार जो है ना, उनकी गिनती रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आप भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए सबसे उत्तम ये रहता है कि आप होली के बाद की जो सातें आती है, सप्तमी आती है, उसके दिन बसोड़े का त्यौहार मनाएं, या तो उसके बाद जो आठें आती है, अष्टमी आती है ना, उस दिन बसोड़े का त्यौहार मनाएं। ये आपके लिए उत्तम रहेगा यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपके यहाँ कब मनाया जाता है। तो अब बात आती है जी कि ये तिथियाँ कब है, किस दिन मनाया जाएगा बसोड़े का त्यौहार और क्या इसमें किया जाता है। देखिए, बसोड़े के त्यौहार में मुख्य रूप से शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता का पूजन किस चीज़ से किया जाता है? बासी भोजन से। बासी भोजन क्या? अर्थात एक रात पहले बनाए गए भोजन से। मान लीजिए कि कल सुबह आपको शीतला माता का पूजन करना है, तो आज रात को ही आप कल दिन का खाना बना के रख देंगे। पहले के समय में तो ये होता था कि पूरे दिन का खाना ही रात को बना के रख दिया जाता था और पूरे दिन सुबह सुबह शीतला माता का पूजन कर लिया जाता था और उसके बाद पूरा दिन जो है वही खाना खाया जाता था। दिन में चूल्हा नहीं जलाया जाता था। धीरे धीरे समय के साथ प्रथा में परिवर्तन आया। अब जो प्रथा रह गई है इसमें, क्योंकि अधिक समय तक लोग बासा नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उस समय शीतला पूजन आपको सुबह सुबह कर लेना चाहिए और इतना अवश्य बनाना चाहिए जिससे कि आप शीतला पूजन कर सकें, शीतला माता का पूजन कर सकें। और बाकी जो लोग हैं, अगर संभव हो तो सुबह के नाश्ते में तो कम से कम बासा ही खाएं, और अगर वो भी संभव ना हो तो प्रसाद के रूप में पहला निवाला वही भोजन करें जो माता को आप भोग लगा के आए हैं, और वह बासा ही होना चाहिए। इतना तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि जो माता शीतला है ना, ये आपकी बीमारियों से रक्षा करती है। शीतला माता का पूजन किया क्यों जाता है? शीतला माता का पूजन इसीलिए किया जाता है जिससे कि माँ शीतला चेचक, क्षय और इस प्रकार के जो संक्रामक रोग हैं ना, जो फैलते हैं तेजी से, इन रोगों से आपकी रक्षा करें। इसलिए शीतला पूजन किया जाता है। तो आप माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कम से कम इतना करें कि बासी भोजन सायंकाल को बनाएं। क्या बनाना है ये आपको बताते हैं। और अगले दिन सूर्योदय से पहले शीतला माता का पूजन कर लें। सूर्योदय से पहले शीतला माता का पूजन करके और उसके बाद जो प्रसाद है वह अपने पारिवारिक जनों को अवश्य खिलाएं, और उसके बाद वो जो भी खाना चाहते हैं वो खिला दीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि तामसिक पदार्थों का सेवन इस दिन ना किया जाए, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। बात आती है जी कि बनाया क्या जाता है। शीतला माता को भोग के रूप में आपको क्या खिलाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। मुख्य रूप से शीतला माता का भोग लगता है मीठे चावल और दही के साथ। तो मीठे चावल बनाएं, दही जमाएं। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं,
मीठी पूड़ियाँ लोग बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, गुलगुले अर्थात पुए बना लेते हैं। और ये सारी सामग्री जो है अगले दिन माता को पूजन में भी लेके जाते हैं। शीतला माता का जो पूजन है ना, ध्यान रखिएगा कि शीतला माता का पूजन सूर्योदय से पहले होता है, सूर्योदय के बाद नहीं। शीतला माता को दिया नहीं जलाया जाता है। तो पूजन की थाली में मुख्य रूप से आपको 5 लोई बनानी होती हैं आटे की। ये आटा आप सुबह सुबह लगाएंगे और उसमें नमक नहीं डालेंगे। 5 कच्चे आटे की लोई बनाइएगा। कुछ लोगों के यहाँ पर आटे के दिए भी बनाए जाते हैं और उनको भी माता को अर्पित किया जाता है। तो 5 लोई बनाइएगा। दिया अगर आपके यहाँ जलाया जाता है तो दिया भी लीजिएगा, आटे का बनाइएगा, बाती भी आटे की बनाइएगा। इसके अतिरिक्त आप मीठे चावल और दही अवश्य लीजिएगा भोग लगाने के लिए, और थोड़ा सा बाजरा ले लीजिएगा। ये सामग्री लीजिएगा। 1 लोटे में जल लीजिएगा, त्रिवेणी का जल है तो वह ले लीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। अन्यथा आप गंगा जल युक्त जल लीजिएगा। कुछ जगहों पर लूणी घी डाल के ले जाया जाता है, तो आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो वो डाल लीजिएगा। सूर्योदय से पहले थाली लेके माता के दरबार पहुँचिएगा। मंदिर में जाके आपको पूजा करनी है। माता के विधि विधान से पूजन करेंगे। सबसे पहले जल अर्पण करेंगे, तिलक लगाएंगे, हल्दी से तिलक होगा माता को। तिलक के बाद माला पहनाएंगे। अगर बड़कुल्ले की माला, बिरडुकिली की माला आपके पास है, जिसे गुलरी की माला भी कहते हैं, तो वह आप पहनाइएगा, अन्यथा फूलों की माला पहनाइएगा। भोग में आप मीठे चावल और दही अर्पित कीजिएगा। अन्य जो भोग आपके पास है वह माता को लगाइएगा और जल अर्पण कीजिएगा। माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, हमारे परिवार की सदा रक्षा करना, हमारे परिवार के सभी बच्चे सदा खुश रहें, खुशहाल रहें, निरोगी रहें और आपके दया से आगे बढ़ते रहें। धन संपदा की कमी कभी उनको प्राप्त ना हो। माता को प्रणाम करके आप उसके बगल में ही मायके की माता भी पूजी जाती है, वह भी पूज लीजिएगा। विस्तृत जानकारी के लिए हमने विस्तृत वीडियो अपलोड किया है, उसमें बताया है कैसे मायके की माता पूजी जाती है, वो पूजिएगा। इसके बाद आपको मंदिर के बाहर निकल के खजाना बोया जाता है, उसके लिए भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। ये खजाना जो है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये खजाना बो के आते हैं, वहाँ पे गाड़ के आते हैं, खजाने के रूप में जो चीज़ें हैं बताई गई हैं क्या करना है, तो आपके जो बच्चे हैं उनको ज़िंदगी भर कभी धन की कमी नहीं होती है। जब भी आवश्यकता होती है माता के आशीर्वाद से उनको इंतज़ाम हो जाता है पैसों का। तो ये खजाना कैसे बोया जाता है, इसके लिए हमने एक विस्तृत वीडियो बना रखा है, जो हमारा बड़ा वीडियो है बासोड़े से संबंधित 25 मिनट का, उसको आप देख लीजिएगा। घर जब आप आएंगे तो दहली पर सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक पूजन करने के बाद आप घर में प्रवेश करेंगे और जो बचा हुआ जल होगा माता का, उससे पूरे घर में जल के छींटे देंगे, जिससे कि उसका शुद्धिकरण हो जाए। इस प्रकार से आप शीतला पूजन करेंगे। बात आती है कि शीतला पूजन करना कब है, तो देखिए पहले सोमवार को यदि आप करते हैं तो पहला सोमवार तो 17 मार्च का है, मंगलवार 18 मार्च का है, और वीरवार को अगर आप करते हैं तो 20 मार्च का है। इसके अलावा सप्तमी को करते हैं तो 21 मार्च की सप्तमी है और 22 मार्च की अष्टमी रहेगी। तो उत्तम रहेगा कि आप 21 मार्च या 22 मार्च को करें। वार के अनुसार अगर करते हैं तो जानकारी आपको दे दी गई है। इस प्रकार से आप शीतला पूजन कीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत जल्दी में बताया है, क्योंकि मेरे पास भी समय आज कम था रिकॉर्डिंग के लिए और आपको भी मैं जल्दी से जल्दी जानकारी देना चाहता था, समय कम बचा है। तो आप कृपया इसका आनंद लीजिए। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शीतला माँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी सही जानकारियाँ समय से प्राप्त होती रहे। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय माता दी।